सुबह की पहली किरण ने अभी आहें भी सही से नहीं भरी थी कि पूरे घर में पिताजी के चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। पिताजी ने सूरज को जोर से आवाज लगाई। सूरज ने पिताजी की आवाज को अनसुना करते हुए अपना मुंह फिर से रजाई में ढक लिया। पिताजी ने फिर एक बार चिल्लाकर सूरज को आवाज लगाई। आवाज के चिल्लाने में इस बार गुस्सा साफ झलक रहा था। सूरज ने मौके की नजाकत को समझते हुए झटपट रजाई को साइड कर पिताजी की तरफ दौड़ लगा दी। पिताजी के पास आकर सूरज पूछता है, क्या बात है पिताजी? पिताजी ने सूरज से कहा कि तुझे पता नहीं है क्या, आज तेरी बहन रौनक आ रही है और इस बार वह अपना जन्मदिन हम सबके साथ ही मनाएगी और अब तू जल्दी से जा और उसको स्टेशन से लेकर आ। हाँ, और सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेकर जा जो तूने कल खरीदी है, उसे अच्छा लगेगा। पिताजी की बातें सुन सूरज उनकी तरफ देखता है, लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया है और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कहकर ले गया कि गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है। एक बार को पिताजी समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने सूरज से कहा कि वह स्टेशन चला जाए, चाहे गाड़ी को किराए पर करके, क्योंकि उन्हें लग रहा था इससे रौनक को खुशी मिलेगी। पिताजी की बात सुन सूरज कहता है, अरे वह बच्ची थोड़े ही है, वह खुद भी तो आ सकती है न, उसे लेने स्टेशन जाने की क्या जरूरत है, वह ऑटो या टैक्सी पकड़ खुद आ जाएगी, आप चिंता न करो। सूरज की बात सुन पिताजी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुझे शर्म तो आ नहीं रही होगी? ऐसा कहते हुए घर में दो दो गाड़ियां होते हुए भी घर की बच्ची ऑटो में आएगी। अब पिताजी की बात सुन सूरज के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वह फिर भी पिताजी से न जाने के लिए कहना चाहता था, तो इसलिए उसने कहा, ठीक है आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं जा नहीं सकता। इस पर पिताजी तपाक से बोले, तुझे अपनी बहन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है क्या? शादी हो गई तो क्या बहन पराये हो गई, तो क्या अब उसको हम सबका प्यार पाने का हक नहीं रहा? पिताजी ने अब अपने स्वर को थोड़ा ऊंचा कर लिया था। वह ऊंचे स्वर में कहते जा रहे थे, सुन, तेरा इस घर पर जितना हक है उतना ही हक उसका भी इस घर पर है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद पराई नहीं होती। लेकिन शायद सूरज को इस बात की आदत नहीं थी। उसने पिताजी से कहा, मेरे लिए अब वो पराई ही हो चुकी है और इस घर पर सिर्फ मेरा ही हक है। आपको अगर उसकी इतनी ही फिक्र है तो जाकर खुद उसको ले आओ। तभी पिताजी का हाथ सूरज पर उठ जाता है। थप्पड़ की जोरदार आवाज पूरे घर में सुनाई देती है। थप्पड़ की आवाज और पहले से बाप बेटे की बहस को सुन रही सूरज की माँ दौड़कर दोनों के बीच आ जाती है। सूरज की माँ पिताजी से कहती है, आप कुछ तो शर्म करो, ऐसे कौन अपने जवान बेटे पर हाथ उठाता है भला? माँ के सवाल पर पिताजी का जवाब तैयार था, तुमने सुना नहीं इसने क्या बोला? अपनी बहन को पराया कहता है। यह वही बहन है जो इससे एक पल के लिए जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी कि वह इसका भाई है क्या नहीं किया। उसने इसके लिए यहाँ तक कि अपनी पॉकेट मनी से इसके लिए सामान खरीदती थी, क्योंकि यह उसका भाई था। विदाई के समय हमसे ज्यादा इसे लिपट कर रोई कि वह अपने जान से प्यारे भाई से दूर जा रही है और इसने एक पल में उसको पराया कह दिया।